किधर को जाना है? बस वाकई दो इधर निकल जाओ, दो इधर निकल जाओ, दो इधर मैं तो घूम के फिर ते साड़ी मांग के आ जाइए साड़ी। खा लिया मैं मटन नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा। ओए ओए गप्पी आजा आजा, चलो आजो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि दावत का व्लॉग वहाँ पर तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके आगे भी हम लोग सहरी करने गए और बहुत इंजॉय किया ना, जो कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और जिसको लेके आज हाजिर हूँ मैं। सबसे पहले जो इन्होंने दावत माशरा सिखाई थी ना, तो उसको जो ना हज़म करने के लिए सब बाहर आ गए। ओए ये क्या किया? किधर को जाना है? बस वाकई दो इधर निकल जाओ, दो इधर निकल जाओ, दो इधर मैं तो घूम के फिर ते साड़ी मांग के आ जाइए साड़ी। ये देखा ना, जहाँ जहाँ ये खड़े होते हैं वहाँ वहाँ सारे जो है ना कोई फन मारते रहते हैं। खैर इसी तरह तो बंदा इंजॉय करता है। तो फैमिली गैदरिंग इसी को तो कहते हैं, और बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग इकट्ठे हैं ना तो फिर तो कोई ना कोई फ़न चलता ही रहना चाहिए। यहाँ बच्चों को लेकर भी बाहर आ गए, बच्चे वैसे ही बहुत इंजॉय करते हैं। और सबसे जो है ना बड़ी बच्ची हमारी माशाल्लाह से, ये देखिएगा इतना प्यारा इंजॉय करती है, और ये सबसे ज़्यादा वाक कर रही थी। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। मेरी जानी, मेरी गप्पी। हाँ शाने। देख लिया मैंने आप। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो यहाँ पर भाई मेरा गुनगुना रहा है, तो मेरा छोटा बेबी जो है ना इतने शौक से गाने सुनता है ना, वो शरीफों की तरह साथ चलता हुआ गाने सुन रहा था और एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पर जी टाइम तकरीबन 2 से ढाई बल्कि 3 बज रहे थे ना, तो सहरी का टाइम भी होने वाला था। और भाई जो है ना, भाई भाभी असल में दूसरे घर चले गए थे, इनके भाभी का घर जो है ना, उनकी अम्मी का घर, उन्हें वहाँ पे जाना था, तो वहाँ से उन लोगों ने आना था। हम लोगों ने यहाँ से तैयारी पकड़ी। सिस्टर मेरी जो थे ना वो नहीं आ सकी क्योंकि वो थक चुकी थी काफ़ी, तो उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर हम लोगों ने तैयारी पकड़ी और यहाँ से निकले सहरी करने के लिए, जो कि हमें नहीं था आइडिया कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ से अच्छी सहरी मिलनी है। असल में ना हम लोगों ने जाना था बट कढ़ाई ना, तो बट कढ़ाई को देखते देखते, फ्रैंकोस को देखते देखते हम लोग आगे आगे, क्योंकि कहीं से हमें चने नहीं दिख रहे थे। और हम लड़कियों को स्पेशली ना, सब लेडीज़ को चनों का ज़्यादा शौक है नाश्ते में खाने का, चने हों तो ही मज़ा आता है। तो कहीं पे नहीं थे, तो ये एंड पे था रेस्टोरेंट, तो बजाय कि हम लोग वापस जाते हैं, हम लोग यहीं पे रुक गए ना, इनके पास ही चने नहीं थे। पर फिर हम लोग आगे आ चुके थे, सो यहीं पर हमने डिसाइड किया सहरी का। हेलो हेलो, आ जाए। ओए आ गई, उठ गई आप। इस रेस्टोरेंट की मुझे जस्ट एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है कि इनका सिटिंग अरेंजमेंट और लाइटिंग बहुत कमाल की थी ना, मज़े के इन्होंने ना अरेंजमेंट किया हुआ था, तो बैठने का ना यहाँ पर मज़ा आया।
इसको देखिए माशाल्लाह से वाक भी ऐसे कर रही थी जैसे इसने दावत जो है ना सारी खा ली है और हज़म करनी है और जल्दी से जो है ना सहरी करनी है। और अभी भी इसे जल्दी पड़ी हुई थी सहरी की, और इतना प्यारा सा यहाँ पर जो है ना कोई टॉमी शमी नज़र आ गया मुझे, और इसकी शक्ल है वो मैं नहीं दिखा सकी। बड़ा काला सा जो फेस था इसका, बड़ा क्यूट सा लग रहा था और मज़ा आता है वैसे। है मुझे लग रहा है ये भी सहरी करने आया था साथ में। तो यहाँ पर जी आ चुके हैं हमारा सामान, और पराठे थे, आलू के पराठे थे और नान थे, सिंपल पराठे थे, साथ में निहारी थी और दाल थी। अब जो मैं आपको जो रियल कमेंट्स करूँगी ना वो यही है कि निहारी ज़रा मज़े की नहीं थी। मुझे पर्सनली ज़रा मज़ा नहीं आया खाने का, और स्पेशली मैं खुद जब इतना मज़े के खाने बनाती हूँ तब तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता इस तरह की चीज़ों का जो बेजायका हूँ। जो चनों की दाल है ना वो मज़े की थी, नान भी अच्छे थे, आलू के पराठे भी अच्छे थे, चाय भी मज़े की थी, लस्सी भी हमने पी, सब अच्छा था। मजा है वो किसी का मजा है। हाँ पुरानी यादें। और यहाँ देखें मेरे हस्बैंड जो है ना चाय पराठा एंजॉय कर रहे थे एंड पे सब कुछ खा पी के माशाल्लाह से। तो वाकई चाय पराठे का बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए मेरा बेबी जो है यहाँ पर माशाल्लाह से हम लोग निकलने लगे थे बाहर, ये अगले दिन की वीडियो है। तो पानी वाली बॉटल इसने पकड़ ली ना, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बड़ा कामा बना हुआ है। चलो पीछे रखो, पीछे रख दो, लग दो यहाँ पे। माशाल्लाह मेरा कामा बेबी, मेरा कामा बेबी, थैंक यू। चलो आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मेरी फैमिली जो है ना वापस गई है और हम लोग निकल आए थे बाहर ना, तो खजूरें लेनी थी हम लोगों ने, और मेरे बेबी के ना सैंडल चाहिए थी मुझे, तो हम लोगों ने वो लेनी थी। बट ये कि करते करते ना इधर हम लोग आ गए कि चलो यहाँ पर भी ऑफ लगा हुआ, देखते हैं कैसे कपड़े हैं। पर वही बात है कि मुझे जीन्स पसंद आती है, लेकिन एज़ यूजुअल जो कि मेरा बेबी बहुत स्मार्ट है तो उसको ये यहाँ से बेल्ट अक्सर जो है ना जीन्स वो पूरे नहीं आते, तो वो मुझे छोड़नी पड़ जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने ना कुछ लिया, देन बाहर निकल आए, और उसके बाद जो है ना इसके जाके सैंडल ली। अच्छा सैंडल का इसका इतना इशू है, शूज़ जब भी इसके लेने हो ना तो इसका बड़ा प्रॉब्लम है, ये डर जाता है, पता नहीं क्यों, जैसे बच्चे इंजेक्शन लगवाते हुए नहीं डरते। तो ये बड़ी मुश्किल से जो है ना इसके मुझे शूज़ लेने पड़ते हैं, और शॉप पे जो अंदर जाते हैं ना तब भी साथ ही कॉन्शियस हो जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे अभी भी ये बाहर निकल रहा था, इसे पकड़ा था फिर शूज़ पहनाया, और देखिए कैसे ये ना रो रहा है। इंजेक्शन थोड़ी लगने लगा, जूता है लिया। नहीं जूता, वाओ नाइस भाई वो देखो तो सही, प्यारा लगे। देखो तो सही। यहाँ से आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा इसका शूज़ लेना ना। तो खैर शापर उसने बड़े प्यार से पकड़ लिया और हम लोग निकल गए बाहर को। तो अब नेक्स्ट जो था ना वो भी हमारा इरादा तो नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को हो रहा था लालच, क्योंकि वो कह रहे थे कि बहुत रश है आजकल जो है ना बाज़ार, तो रात को बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो क्यों ना अभी जो है ना अपनी भी ईद का जोड़ा ले जाओ। तो सो ईद के जोड़े के लिए तो हम लोग आ गए माल ऑफ सियालकोट, जो कि हम लोग काफ़ी देर बाद आए हैं, क्योंकि इस तरफ अब चक्कर ही नहीं लगता, तो हम लोग जो है ना वी माल से ही शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा आप लोगों से मैं एक चीज़ शेयर करूँगी, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि शॉपिंग करने जा रहे हो और कुछ भी मज़े का नहीं आपको दिख रहा, वही रट्टे पिट्टे कुर्ते और सिंपल से यानी कि फ़्रॉक्स, बल्कि फ़्रॉक तो नज़र ही नहीं आते ज़्यादा, तो लेकिन कोई डिज़ाइनिंग नहीं रही, बस पैसा लगा दिया हुआ है, और देख के जो है ना ईद के लिए स्पेशली कोई दिल नहीं किया लेने को ना। तो यहाँ पर मैंने सिंपल फ़्रॉक एक वैसे पकड़ लिया, ये ब्लू कलर में था, इसकी जगह जो है ना मैंने एक स्किन सा डार्क स्किन सा कलर था, तो हस्बैंड कह रहे थे देखो ज़्यादा सिंपल ना हो जाए ना, मैंने कहा नहीं मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगवा लूँगी, तो अच्छा लग रहा है मुझे फ़्रॉक ना वैसे। तो उसके अलावा हम एक मार्केट पे गए, एक शॉप में गए हैं, माल ऑफ सियालकोट के अंदर ही है, ये न्यू ब्रांड ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर फिर हमें जो है ना सूट कुछ मिल गए देखने लायक ना, देखिए ना आपके सामने ही है, कुछ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हर ब्रांड में ना सिंपल कुर्ते लगे हुए हैं, सिंपल की बात है कि आप लो, पर ये कि प्राइजेस उन्होंने इस तरह से लगा दी हुई हैं कि देख के जो ना हाथ लगाने को दिल नहीं था कर रहा। और इधर बच्चे ने मेरा शोर डाला हुआ था, मामा निकलो निकलो, मैंने कहा अब सूट तो लेने दो ना, अब आए हैं तो यहाँ से मैंने एक पिंक लिया, एक ये ग्रे वाला बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने ना ये वाला पकड़ा, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट में घर आके, बल्कि मैं घर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने अभी इफ्तारी रेडी करनी थी, शाम हो चुकी थी, तो मेरे माइंड में था कि जो मेरे ऊपर पौधे हैं ना तो वो सूख रहे हैं, क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है बहुत सख्त, तो फिर पता है पानी जो है रूटीन में ही देना बनता है ना, तो माली आता ही हफ्ते में 2 दफ़ा। तो यहाँ आकर मैंने पानी दिया, और ये देखिए स्ट्रॉबेरीज़ कितनी मज़े की हो रही है ना। तो अभी मैंने बस एक उतारी, मेरा हौसला नहीं था पड़ा, मैंने कहा दूसरी भी ज़रा अच्छे से रेड हो जाए ना फिर उतारूँगी। तो खैर मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देखने का, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिलता, ज़ाहिर है रमज़ान जो जा रहा है,
तो यहाँ पर जी देखिए फिर अफ्तारी आ गई सामने वाले घर से, जहाँ पर दोहरा कुरान हो रहा है और बहुत मज़े का जो है ना इन्होंने ये पास्ता बनाया हुआ था और साथ में कुछ शवारमा टाइप बना हुआ था ना। तो मैंने भी इफ्तारी रेडी कर ली थी, पालक के पकोड़े, चिप्स मैंने रेडी किए थे, साथ में फ्रूट चाट थी और समोसे भी हमें ऑलरेडी आ गए हुए थे, जो कि रूटीन है हमारी। खैर फिर हम लोगों ने बैठ के बाद में इफ्तारी की और मज़ा आया था सबका, क्योंकि उन्होंने नया शेफ़ रखा है ना, तो उन्होंने बोला था कि आपने बताना है कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो मैंने बोला कि मज़ेदार बना है जी, अच्छा बना है, लाइट लाइट सा था, लेकिन उनके हाथ में ना टेस्ट है। खैर उसके बाद मैंने कहा आपको जाते जाते जो है ना ये दिखाती जाऊँ। सूट मैंने एक वाइट लिया था, ये मैं भी ओपन नहीं करूँगी, इंशाल्लाह ताला ईद के दिन पहनूँगी या जिस दिन भी पहनूँगी ना, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और साथ में एक फ़्रॉक पकड़ लिया था, जिसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि प्यारी सी जो है ना लेस ऐड कर लूँ। और उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया था ना ग्रे सा सूट, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। वो बड़ा एक ना, उसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट सा था, बड़ा कंफर्टेबल सा था ना, तो ये भी पकड़ लिए मैंने ना, मज़े की कढ़ाई हुई थी और ये मिले भी 10-10 की रेंज में हैं, इतनी इनकी प्राइसेस हो गई हुई हैं, लेकिन ये फिर अच्छे मिल गए हैं। वहाँ पर तो एम से सूट लगे हुए थे। खैर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ रहिएगा, सारी वीडियोस मेरी वॉच किया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।